नमस्कार, मैं हूं विमल कुमार विमल। उदासी का है जो मंजर, बदल जाए तो अच्छा है। अंधेरा चीर कर सूरज निकल जाए तो अच्छा है। ये आंखें नींद से लड़कर शिकायत रोज ही करती, तरक्की का नया एक खाव पल जाए तो अच्छा है। प्रिय दोस्तों नमस्कार। दीपावली के पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि प्यारे दोस्तों, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। ये भी तो एक अंधेरा है। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इसलिए प्रकाश पर्व पर ये प्रेरणा प्रतिज्ञा करें कि अपन कैसे अपन को फिट रहें, कैसे स्वस्थ रहें। आज हमारे साथ में भावनगर गुजरात से मिस्टर विकास कुमार हैं हमारे स्टूडियो में। हम उनसे बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, फिटनेस के बारे में। तो विकास कुमार बताइए, आप क्या करते हैं गुजरात में और कहाँ पर हैं? दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। मैं रेडिएशन थेरेपिस्ट हूँ। अभी करंट में मैं SCG कैंसर हॉस्पिटल भावनगर में कार्यरत हूँ जी। मुझे इस फील्ड में 6 ईयर हो गया कंप्लीट जी। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपको इनको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। 6 साल से ये एक रेडिएशन इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जिसका नाम SCG हॉस्पिटल है, जो भावनगर गुजरात में है। विकास जी, आप बताइए, आप वहाँ क्या करते हैं? आप? मैं रेडिएशन थेरेपिस्ट हूँ, जहाँ पे जो लोग बोलते हैं कैंसर का शिकायत होता है जी, जो विलेज लोगों में जी, लेकिन हम रेडिएशन से कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसर के बारे में बताइए। कैंसर में इतना सारा कैंसर क्यों हो रहा है? हमारे व्यूवर्स को बताइए आप, इतना सारा कैंसर देश में क्यों फैल रहा है और क्या इसके आंकड़े हैं? कैंसर का भी करंटली आंकड़ा है कि एक दिन में 4000 पेशेंट जो कैंसर का जो पेशेंट है वो डिटेक्ट होता है, 4000। उसके अलावा जो डेथ है उसका आंकड़ा है 2000 समथिंग, 2000। कैसे जाने डेथ हो जाता है? जैसे किसी पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, क्या जांच होनी चाहिए? कैसे जाने कि इनको कैंसर है? इसके लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको कुछ सिम्टम्स है, ऐसा फीवर है कंटिन्यू जी, वो ठीक है, आपको घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है जी कंटिन्यू, तो इसके लिए बायोप्सी करके टेस्ट है। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी क्या है कि हमारी जो बॉडी से एक टिश्यू है, टिश्यू का जहाँ से हमें जहाँ पे हमारा पेन हो रहा है, यहाँ पे कुछ घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ से डॉक्टर एक टिश्यू का एक जो टिश्यू टुकड़ा लेते हैं, उसको लैब में टेस्ट करते हैं। 2-3 दिन के बाद हमारा रिपोर्ट आता है, उसमें डिटेक्ट होता है कि हाँ पता चलता है डायग्नोसिस क्या है, कैंसर है या नहीं है जी जी। तो एक जब किसी को कैंसर हो जाता है, उस गठान का एक टुकड़ा लिया जाता है जिसको बायोप्सी कहते हैं। उसके बाद वो लैब में चेक होने जाती है, फिर उसके बाद पता पड़ता है कि ये फाइनली कि कैंसर है या नहीं है, कैंसर है या नहीं है। अब हमारे लिसनर्स को आप बताइए, व्यूवर्स को बताइए कि क्या हम ऐसा ध्यान रखें अपने आम जीवन शैली में कि कैंसर ना हो? कैंसर का बहुत सारा मतलब एक डेंजरस बीमारी है, इसको हमें अच्छे से मतलब वो देखना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए। इसमें ऐसा क्या करें कि हम कैंसर ना हो? सबसे पहले तो हमें क्या है, ऑयली फूड या जंक फूड ये खाना ही खाना चाहिए। अगर ये और इसका एक रीज़न भी है कि लोग स्मोकिंग कर रहे हैं जी, अल्कोहल ले रहे हैं डेली, टैबेको च्युइंगम, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। ये नहीं करना चाहिए। और हम कंटिन्यू ये कर रहे हैं तो हमें 100% चांस है होने का जी। और जो हमको बचने के लिए इसको एक्सरसाइज करना चाहिए डेली जी, योग करना चाहिए, योग करना चाहिए। और जो फूड में हम जो हाई कैलोरी जो लेते हैं, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। और जो नेचुरल फूड है, जो जूस हम पीते हैं जो केमिकल वाला, वो अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना चाहिए। मुझे फ्रूट्स मैं आपको अभी रोकूंगा यहाँ पर। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात सही है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं और चाय की दुकान पर जाते हैं तो भैया, चाय वाले भैया अपन को वो गिलासों में, कप में अपन चाय देते हैं, प्लास्टिक के कप में। मुझे किसी ने बताया क्या वो बहुत हानिकारक है, उससे भी कैंसर होता है? उससे भी कैंसर होने का। आप डेली उसमें चाय पीते हैं, चाय गर्म होता है जी, गर्म डालेंगे चाय, उसमें बैक्टीरिया होता है ना, वो मेल्ट हो जाते हैं। जो कुछ उसमें पॉलीथीन का लेयर होती है, कुछ पॉलीथीन की लेयर होती है, और उसमें पॉलीथीन की लेयर जैसे इसमें गर्म हॉट डालेंगे तो उसमें से चाय वो मेल्ट होके जो बैक्टीरिया उसमें पिघल के निकल जाएंगे चाय में, वो मिक्स हो जाएंगे, उससे चाय में टेस्ट में हमको पता नहीं चलेगा अंदर जाके। और हम कहते हैं हम कहते हैं दुकान पे जाके हमें गर्म से गर्म चाय चाहिए, लेकिन उसके बाद उसके बैक्टीरिया अंदर जाते हैं और वो कैंसर का कारण बनते हैं। इसलिए गर्म चाय कांच का, और उसमें डिस्पोजल में नहीं कभी यूज करना चाहिए। कांच में पी सकते हैं और जो उसका जो दूसरा कप है वो आता है उसमें पी सकते हैं, बाकी डिस्पोजल में अवॉइड करना चाहिए जी। अभी रिसेंटली मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कैंसर अभी किन किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैल रहा है? कैंसर अभी
ये कैंसर है जो हम खाना जो खा रहे हैं, इससे क्या है कि हमारा कॉलन कैंसर, स्टमक कैंसर, जो ज़्यादा फूड हम ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हम खाते हैं उससे ईसोफेगस कैंसर होने का चांस है। जी जी तो हमें ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं खाना है और ऑयली भी यूज नहीं करना है ज़्यादा, बस सिंपल खाना है। जी, सिंपल खाना खाना सिंपल खाना खाना है, दाल चावल रोटी, सलाद बहुत ज़्यादा खाना है खाने में। बाकी जो एक्सरसाइज तो आपका डेली का रहना चाहिए जी मॉर्निंग एक्सरसाइज करना है, इवनिंग में भी अगर टाइम मिले तो कर सकते हैं जी। और बाकी जो पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से लंग कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांस है। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत ज़्यादा टंग कार्सिनोमा, कैंसर को कार्सिनोमा भी बोलते हैं, सीए टंग बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये इसका मेन रीजन है कि वो जो ओरल कैविटी का कैंसर है, इसमें क्या है कि लोग टबैको खाते हैं, तम्बाकू बहुत खाते क्या है कि टबैको कंटिन्यू खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अच्छे से क्लीन नहीं करते और उसको मतलब डेली सेवन लेंगे तो बहुत डेंजरस हो जाएगा उस कैंसर के लिए। थैंक यू वेरी मच। और टबैको अवॉइड करना है जी, अल्कोहल भी अवॉइड करना है, स्मोकिंग करना ही नहीं है। थैंक यू। सबसे ज़्यादा तो हमें इन सब चीज़ों से ध्यान रखना है और नियमित एक्सरसाइज करना है, तम्बाकू का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है और अपनी जीवन शैली को एकदम बहुत बेहतर बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और आपका 6 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपने जो इसमें कार्यरत है, आप ये कोर्स आपने कहाँ से किया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये मैंने हैदराबाद से किया था, पहले बीएससी किया था, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम बता दें आप हमारे व्यूवर्स को। इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद, इंडो अमेरिकन बासावतार कम कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद, ये हैदराबाद में इस बहुत बड़ा सेंटर है। तमाम कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। एक कोर्स मिस्टर विकास ने भी किया है और अभी पिछले 6 साल से गुजरात में काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। थैंक यू।